अब किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन करना, अभी हाल ही में हल्ला हुआ था कि मतलब शोर हुआ था कि ये जो उत्तर प्रदेश है ना, इसको दो भागों में बांटा जा रहा था। पूर्वांचल, ये सब आप नाम सुने होंगे। तो अगर किसी स्टेट का नाम बदलना हो तो क्या उस स्टेट का मुख्यमंत्री बदल देगा? कभी मत सोचिएगा ये बात। जैसे उत्तर प्रदेश का नाम बदल करके कुछ और रखना। आपको पता होगा उत्तर प्रदेश का नाम पहले क्या था? यूनाइटेड प्रोविंस, संयुक्त प्रांत। इसलिए अक्सर पूछा जाता था, पहले घिसा पिटा क्वेश्चन है कि संयुक्त प्रांत किस, यानी उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था? तो बताते हैं बच्चे कि यूनाइटेड प्रोविंस यानी संयुक्त प्रांत जो था उत्तर प्रदेश का पुराना नाम था। और यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बताएंगे आप कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो गोविंद वल्लभ पंत। हालांकि ये सब बहुत घिसा पिटा क्वेश्चन है, कभी आता नहीं है। अब लगभग पूछना बंद कर दिया एग्जामिनर, अब नए नए क्वेश्चन बन रहे हैं सब। तो कहने का मतलब, अगर किसी, जैसे उत्तर प्रदेश को का एरिया घटाना है, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है ना, अक्सर योगी सरकार ये डिमांड करते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश को थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए, क्योंकि हम संभाल नहीं पा रहे ना, बहुत बड़ा हो गया है। तो ये उत्तर प्रदेश, क्या सवाल उठता है, उत्तर प्रदेश का अगर छोटा करना है और छोटा करना है तो क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कर लेंगे? ऐसा कभी सोचिएगा मत। ये जो किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन संबंधित प्रावधान है, ऐसे किसी भी राज्य का नाम बदलना हो, उत्तर प्रदेश से कुछ और नाम रखना हो, बिहार से कुछ और नाम रखना हो, तो ये काम उस राज्य के मुख्यमंत्री का नहीं है, उस राज्य सरकार की नहीं है। वहाँ पे ये केंद्र के हाथों में सौंपा जाता है। ये जो संसद होते हैं, संसद का काम है। तो संसद आर्टिकल 3 का प्रयोग करके किसी भी राज्य का नाम बदल सकता है। और क्या कर सकता है? सीमा में परिवर्तन कर सकता है, यानी किसी राज्य की सीमा बढ़ा सकता है या फिर घटा सकता है। ये सब उसका मैटर है, लेकिन किसका प्रयोग करके करेगा? आर्टिकल 3 का। अब आप ये बताएंगे हमको कि किस अनुच्छेद के तहत ये करेगा, यानी कि फिर से सवाल को समझिए, यानी संसद जो होता है वो किस आर्टिकल के तहत किसी भी चीज़ में संविधान संशोधन करता है? इस सवाल का जवाब आप देंगे। आर्टिकल जो होता है, संसद जो होता है वो 308 से मैं बता देता हूँ, 368 एक ऐसा आर्टिकल होता है, इसी आर्टिकल यानी इसी अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए संविधान संशोधन करता है। अब यहाँ पे एक सवाल ये भी उठता है कि अब तक कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं? 104। अब तक बाबू 104 संविधान संशोधन हमारे संविधान में हो चुके हैं। जो भी संविधान संशोधन हुए हैं एक एक करके मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, हर चीज़ छूटेगा नहीं, हर चीज़ पढ़ाऊंगा, पूरी पॉलिटी ख़त्म करूंगा, पूरी जीएस को कवर करूंगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल अभी यही केवल इतना समझिए, किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन अगर करनी है तो आर्टिकल 3 का प्रयोग करते हुए किसी भी राज्य के नाम एवं सीमा में परिवर्तन संबंधित प्रावधान क्या है? आर्टिकल 3 में दिया हुआ बाबू। अब आते हैं आर्टिकल 4 पे चलते हैं। आर्टिकल 4 यानी कि अनुच्छेद 4 क्या कहता है बाबू? अनुच्छेद 4 है जो वो कहता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को लागू करने के लिए किसी भी संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी, है ना। आर्टिकल 2 और 3 को लागू करने के लिए किसी भी संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी, वो आसानी से ऐसे ही लागू कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन समझा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन था उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो बच्चा अगले सेशन में ग्रुप डी की तैयारी, रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है, या फिर किसी भी आईएएस को छोड़ करके पीसीएस को भी कवर करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पुटअप अक्सर होते हैं, जो यूनियन और फेडरेशन संबंधित प्रावधान। हालांकि एनसीईआरटी की किताबों में क्लास 9th और क्लास 10th में ही दे दिया गया है सारी बातें। तो मैं उन बच्चों से कहूँगा कि ये सभी प्रकार के विद्यार्थियों के लिए, किसी पर्सनली एक विद्यार्थियों के लिए नहीं है, जो भी विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो पीसीएस हो, सीडीएस हो, आरओ हो, एआरओ हो, चाहे एसएससी हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल, कुछ भी, ग्रुप डी हो, रेलवे, नेकपाल, कुछ भी हो, यानी वन लाइनर हो, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, उन सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों के लिए ये सेशन बहुत इम्पॉर्टेंट सेशन है। तो मुझे लगता है आज का सेशन यहीं पे विराम करते हैं, और आज के सेशन के बाद नेक्स्ट आपके बीच में जो वीडियो आएगा वो वीडियो
भाग 2, आज के सेशन में हमने भाग 1 पढ़ा, 1 से लेकर 4 आर्टिकल तक उसका वर्णन है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में हमने बहुत अच्छे से बताया। अब अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, बेल आइकन दबाना भी नहीं भूलेंगे। अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करें, उन बच्चों तक पहुंचाएं जो बच्चे इस योग्य नहीं हैं कि बाहर अधिक फीस दे करके पढ़ सकते हैं, तो उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंचाएं और अपना भी भला करें, उन बच्चों का भी भला करें। नमस्कार।